यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं वो हेल्प कराने आया था। मैंने कहा मैं साथ आपके बर्तन वॉश करवा दूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? वो मैं दोस्त की पार्टी थी तो उधर जा रहा था। थोड़ा परफ्यूम लगाया। मेरे परफ्यूम को टच कैसे किया? पहले मुझे ये बताओ ना जरा, किससे पूछ के किया है? वो मैंने आपको बताया ना कि जो है दोस्त की पार्टी है तो उधर जा रहा हूँ मैं। तो जब तुम्हें हर चीज अवेलेबल की हुई तुम मेरे कमरे में तुमने आगे चीजों को हाथ क्यों लगाना होता है? रखो इसको उधर वापस। जी ना महंगे परफ्यूम है, समझ में आई बात? ये तुम्हारे लिए नहीं है। आइंदा मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, समझ में आई बात? जो तुम इस घर में रह रहे ना वो मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। ये बात अपने ज़हन में रखना। जी। नहीं तुम्हारी जरूरत होगी है मेरे कमरे पे आगे लगे हुए चीजों को। तो भैया ना सर में इतनी दर्द हो रही है, ऊपर से मेरे हस्बैंड ने ला के इस ब्लॉग को मेरे सर पे बिठा दिया। अच्छी खासी लाइफ गुजर रही थी, क्या करूं मैं कसम से। अपना बेटा हो तो बंदा। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं वो हेल्प कराने आया था। मैंने कहा मैं तुम क्या भाई हेल्प करवाओगे? तुम्हें सिवाय खाने पहनने के अलावा और कोई काम नहीं है, तो बैठ के सिर्फ तमाशा दिखा करो। नहीं, मुझे कल भी तो सारा काम मैंने ही किया था। सफाई भी और बर्तन भी सारे, ये देखें सारे मैंने वॉश करके रखे थे। तुम करके गए थे? जी अम्मी जी। तो आया किधर थी? वो अम्मी जी वो छुट्टी पे गई है 15 दिन के लिए घर। उसके बेटे की शादी है, मुझे बता के गई तो बस मैं जा रही हूँ। नहीं तू जाते हुए आया, तुम्हें क्यों कह के गई? मुझे क्यों नहीं बता के गई? वो छुट्टी से तुमने दी है? अम्मी जी मैंने उससे कहा था कि आपको ना जगह, आपकी तबीयत नहीं ठीक थी तो आप आराम कर रही थी, इसी वजह से मैंने उसको भेज दिया। तुम्हें पता किचन कितना बिखरा पड़ा है? काम कौन करेगा? मुझसे पता है, मुझसे नहीं होता है इतना ज्यादा काम। मैं समेट देता हूँ, आप ऐसा करें आराम कर लें। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बेसुकून करके रखी हुई है जिंदगी। इतना काम भी करता हूँ फिर भी बातें सुननी पड़ती हैं। काश मेरी सगी माँ ज़िंदा होती तो शायद मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। खैर पानी भी नहीं आ रहा, जाके मोटर पहले चला के आता हूँ। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ आओ इधर। अम्मी मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, गलती तो मुझसे हो गई है शायद, और एक बार नहीं बार बार हुई है। तुमने अम्मी मैं मुझे कुछ समझा नहीं आपकी बात, आप क्या कहना चाह रही हैं? तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि किचन कल तुमने ही साफ़ किया था, और जो काम आया के करने वाले थे वो जितने दिन हो गए हैं उसको गई को तो तुम कर रहे हो। अम्मी वो इसलिए आपको नहीं बताया कि आप आराम कर रही थी और मैं नहीं चाहता था कि आपको उठा दूं, क्योंकि आपकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है, तो इसलिए बस आपको नहीं बताया। अम्मी उसके लिए सॉरी। और वैसे भी आप मुझे एक माँ का प्यार देती हैं। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचती हैं, लेकिन मैं आपको अपनी सगी माँ की तरह ही समझता हूँ। मैंने आज तक कभी आपकी किसी बात का बुरा महसूस नहीं किया, बल्कि मुझे इस बात की खुशी होती है कि आप मुझे डांटती हैं, आप मुझे चीज़ों से रोकती हैं, रोक टोक करती हैं, ताकि ये चीज़ें कल को मेरे काम। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम मुझे माँ समझती हो ना? जी। एक माँ समझ के माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें ऐसा बहुत ज़्यादा किए हैं। नहीं, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? मैंने आपको बताया ना कि मैंने आपकी बात का कभी बुरा महसूस नहीं किया, और
वैसे भी मैं माँ तो अपने बच्चों को डांट ही लेती है, अब बच्चा कैसे अपनी माँ की बात का बुरा महसूस कर सकता है। पता है मैं तुम्हें बहुत गलत समझती थी, लेकिन बट तुमने तो मुझे ही गलत साबित कर दिया। चलो अब इंशाल्लाह कभी भी ऐसा नहीं होगा। जी अम्मी जी। खुश रहो। मैं इधर रूम में ही हूँ, तो कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। ओके मैं चलता हूँ। ओके। और अम्मी जी, वो आपको 2 बजे दवाई देनी है, अभी तकरीबन 12 बज गए हैं। मैं ले लेती हूँ दवाई, ले लूँगी मैं।